का जब हम सिंबल हमने बनाया तो एंड गेट में क्या होता है कि ये हमारा इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। अब इनपुट आप 2 इनपुट भी रख सकते हैं, 3 इनपुट भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आपको अकॉर्डिंग टू वर्क के हिसाब से जितने इनपुट की आवश्यकता होगी उतना आप इनपुट रखेंगे। तो ये एंड गेट का सिंबल है। अब एंड गेट का हम ट्रूथ टेबल बनाने जा रहे हैं। तो एंड गेट का ट्रूथ टेबल बनाने से पहले फार्मूला होता है, क्या होता है, अगर हमें निकालना है कॉलम हमारे कितने बनेंगे, तो होता क्या है कि 2 के पावर n, ये हमारा क्या है, फार्मूला है, समझ गए। तो 2 के पावर जो n होता है ये इनपुटों की संख्या मानी जाती है n। तो n कितना है, कितने इनपुट है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 के पावर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 आएगा। ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको ट्रूथ टेबल बनानी है। ये हमारे 4 कॉलम बन गए। अब हमको देखिए इसमें 2 इनपुट है, एक ए है एक बी है। हमारा ए, यहाँ बी, और यहाँ क्या है, आउटपुट। आउटपुट में क्या होता है, वाई इक्वल टू हो जाता है ए डॉट बी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम या तो वाई इक्वल टू लिख सकते हैं ए डॉट बी, या वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको करना क्या है, जब हमारे 4 आ गए संख्या, तो हमें क्या करना होता है, 2 0 और 2 1 भरा जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2 0 और 2 1 करेंगे, फिलअप करेंगे। इसके बाद जब हम बी में जाएंगे तो 2 0 का आधा कितना होता है, 1 0 होता है, तो हमें 1 0 यहाँ पर भरना है। इसके बाद जो 2 1 है, इस 2 1 का आधा कितना होता है, 1, इसको भर दिया। अब यही प्रक्रिया बार बार करेंगे जब तक ये पूरा भर न जाए। 0 1, ये हमारा पूरा फिलअप हो गया, क्लियर हो गया। अब हम जब हम आउटपुट की ओर जाते हैं तो हमें पता है कि एंड गेट के दोनों इनपुटों में जब तक मान 1 नहीं आता है तब तक आउटपुट उसका 1 प्राप्त नहीं होगा। तो दोनों इनपुट में हमें क्या होनी चाहिए, मान 1 आना चाहिए। तो देखो इसमें 0 और 0 है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0 ही होगा। यहाँ देखो 0 1 है, इसलिए इसका आउटपुट 0 होगा। यहाँ 1 0 है, इसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। अब देखो यहाँ पर पहला इनपुट और दूसरा इनपुट, दोनों इनपुटों में क्या है, मान 1 है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 ही आएगा। ये हमारा एंड गेट का ट्रूथ टेबल बन गया। इसके बाद अगर हमें 3 इनपुट का निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। फिर से अगला डायग्राम समझिए। 1 2 एंड 3, ठीक है। ये मैं 3 इनपुट कर दिया, ए बी एंड सी, ठीक है। ये हमारा 5 हो गया। अब हमको ये 3 इनपुट है, अब 3 इनपुटों के लिए क्या करना होगा, यहाँ जहाँ पर हमने 2 रखा है यहाँ क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। इसके जब पावर 3 होगा तो कितना आएगा, इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब हमको कितना बनाना है, 8 कॉलम बनाना है। तो हम चलिए यहाँ पर बना देते हैं 8 कॉलम। दिख रहा है ना सबको, ठीक है। ये हमारा ए पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट, और ये हमारा आउटपुट, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब हमको क्या करना है, अब ये 8 आया है तो हमें क्या करना होगा, 4 0 और 4 1 भरना होगा। सेम इसका आधा ही करना होता है, 4 0 और 4 1 भरना होगा। सबसे पहले हम क्या भरेंगे, 0 4 0 4 1, ठीक है। ये 4 1 हमने भर दिया। भरने के बाद अब हमको क्या करना होगा कि जब हम बी में जाते हैं तो क्या होता है कि 4 0 का आधा कितना होता है, 2 0, तो हमने 2 0 इसको भर देंगे। 4 0 का आधा कितना होगा, 2 0।
और 4 1 का आधा 2 1 होगा, तो हमने 2 1 भर दिया। अब ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक ये पूरा फिलअप ना हो जाए। तो चलिए हम फिर से भर देते हैं 0 0 और ये 1 1। इसके बाद जब हम सी में पहुंचते हैं तो फिर यही प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती है। 0 0 का आधा कितना होता है 1 0, तो हमें 1 0 करना है। 1 1 का आधा कितना होगा 1। अब ये यही जो हमारा चल रहा है सीरियल, ये हमारा कब तक फिलअप होगा, जब तक ये पूरा खाने पूरा ना हो जाए। तो अभी 0 1 0 1 0 1, ठीक है, ये पूरा फिलअप हो गया। अब हमें पता है कि अगर एंड गेट है तो एंड गेट के चाहे 2 इनपुट हो, चाहे 3 इनपुट हो, चाहे 4 इनपुट हो, जब तक सभी इनपुटों में मान 1 ना आ जाए तब तक उसका आउटपुट मान 1 नहीं प्राप्त होगा। तो सभी में होना अनिवार्य है 1। तो देखो अभी इसमें सभी में 0 है, 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 0 0 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एंड गेट का 3 इनपुट का जो है ट्रुथ टेबल बन के रेडी हो गया, ठीक है। ये हमारा क्लियर हुआ। अब 4 इनपुट का बनाना है तो 4 इनपुट का बना सकते हैं, 5 का बनाना है तो 5 का बना सकते हैं, 6 का बनाना है तो 6 का बना सकते हैं। तो आपको अकॉर्डिंग टू वर्क के हिसाब से जितना आपको चाहिए उतना आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि एंड गेट के बाद नॉट गेट को भी बता देते हैं। यहाँ पर नॉट गेट आप देख लीजिए इसको कैसे नॉट गेट का ट्रुथ टेबल होता है। देखिए नॉट गेट, ये हमारा नॉट गेट का सिंबल है, ठीक है। नॉट गेट का जब हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही इनपुट होता है, इसमें 2 इनपुट नहीं होता, 3 इनपुट नहीं होता, 4 इनपुट नहीं होता है। ये ध्यान देने की जरूरत है। जब भी नॉट गेट की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही इनपुट दिखाया जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं होता है। अब इसका अगर हमें ट्रुथ टेबल बनानी होगी तो हमें करना क्या होता है, जब अगर यहाँ पर मान 1 है तो इसका आउटपुट क्या होगा 0 होगा, अगर यहाँ 0 है तो इसका आउटपुट क्या होगा 1 होगा। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब हम ट्रुथ टेबल अगर हम बनाते हैं, मान लेते हैं कि ये ए हो गया, ये वाई के बार हो जाता है। जब भी मान लेते हैं ये ए है, ए इनपुट, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए के बार हो जाएगा। ये ध्यान देना है, बार का मतलब उल्टा हो जाता है। जब इसका मान 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा 1। अगर यही मान हम अलग चीज से बना देते हैं, ठीक है, यहाँ ए हो गया, यहाँ वाई हो गया, ठीक है। अगर यही मान 1 होता यहाँ पर, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये अपने आप में क्या हो जाता है अपोजिट हो जाता है, और इसमें सिर्फ एक ही इनपुट होता है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं पड़ना है। इसके बाद अभी हम चलते हैं और गेट को भी क्लियर कर देते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए। ये क्या है और गेट का हमारा सिंबल है। जब आपसे सिंबल पूछा जाए एग्जाम में तो आपको सिंबल बनाना है, ट्रुथ टेबल पूछे तो ट्रुथ टेबल बनाना है। अगर ट्रुथ टेबल में 2 इनपुट का कहेगा तो 2, 4 कहेगा तो 4, 5 कहेगा तो 5, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 इनपुट तक देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता है। 4 भी दे सकता है मगर देता नहीं, वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो आप अगर सीखे रहेंगे तो आपको चाहे 4
इनपुट का कह दे चाहे 5 का कह दे, तो आप सभी को बना सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसका ट्रूथ टेबल बना के देखते हैं। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए वही फार्मूला लगाना होगा, 2 की पावर n। n का मतलब इनपुटों की संख्या। तो हमारा इनपुट कितना है 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना होगा, इसका ट्रूथ टेबल बनाना होगा। चार आया है तो हमको 4 कॉलम बनाने होंगे। ये हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4, ज़्यादा नहीं है। तो ये हमारा A B और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आउटपुट हो गया। ठीक है, अभी हमें 4 आया है तो हमें क्या करना होगा, 2 0 2 1। इसके बाद क्या करना होगा, 2 0 का आधा 1 0 और 2 1 का आधा कितना होगा 1। ये आपको याद रखना है कि अगर 4 आता है तो हमको 2 0 भरना होगा और 2 1। अगर 8 आता है तो 4 0 4 1। अगर 16 आता है तो 8 0 8 1, यानी आधा आधा पर होता है, ये फिलअप किया जाता है। इसके बाद जब हम बी में पहुंचते हैं तो सेम प्रोसेस, वही प्रक्रिया हमारी फिर से कराई जाती है कि 2 0 का आधा कितना होता है 1 0, 2 1 का आधा 1। अगर 4 0 होता तो 4 0 का आधा कितना होता है 2। अगर 4 1 का आधा कहता है तो 2 होता है। अगर फिर 4 0 का आधा कहता है तो कितना हो जाता है 2 0। तो उसी प्रकार आपको करना है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद क्या करना होगा, तो आपको ये पूरा करना होगा। अब क्या करना, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक इसको हमें फिलअप करना है। अब और गेट का क्या बात है, और गेट में क्या है कि अगर 2 इनपुट है 3 इनपुट है, अगर इसे कोई भी इनपुट में अगर मान कहीं 1 आ जाता है तो उसका आउटपुट 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम ये देखो, दोनों इनपुट में 0 है इसलिए 0। देखिए यहाँ पर 1 आया, 1 इनपुट में है तो इसलिए 1 आएगा आउटपुट, फिर यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो ये हमारा जो है ट्रूथ टेबल बन के रेडी हो गया, किसका, और गेट का। अगर हमें 3 इनपुट का बनाना है तो हम 3 इनपुट का भी बना सकते हैं। चलिए हम 3 इनपुट का भी सिखा देते हैं आपको। ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब हमको अगर 3 इनपुट हो गया तो पावर इसका 3 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, हमने इसका जो है कॉलम बना लेते हैं। ये 2 ये 3 यहाँ वाई हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट। इसके बाद अब हमें देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमको करना क्या है, अब 8 आया है तो फिर वही करना है, इसका आधा आधा करना है। 4 0 4 1, 4 0 का आधा 2 0, 4 1 का आधा 2 1, फिर वही प्रक्रिया भरना होगा। फिर आगे जब हम चलते हैं 2 0 का आधा 1 0, 2 1 का आधा 1, ये प्रक्रिया बार बार हम करेंगे। सेम प्रोसेस वही काम है। याद रखना होगा कि अगर और गेट है तो इसके इनपुट में अगर कहीं भी मान 1 आ जाता है तो इसका आउटपुट 1 ही होगा। तो यहाँ पर 0, यहाँ 1 1 1 1 1 1 1, देख लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, और गेट का ट्रूथ टेबल बन गया। तो आर गेट आपने सीखा, एंड गेट सीखा, नॉट गेट सीखा, इसके बाद नैंड गेट देख लीजिए। निवास ने शायद नैंड गेट बोल रहा था। तो एंड गेट का उनका क्या होता है, नैंड गेट होता है। तो इसको हम 2 तरीके से सिंबल बना सकते हैं। ये भी नैंड गेट का सिंबल है। ठीक है, या तो ऐसे बना सकते हैं आप।
ये भी नैंड गेट का सिंबल है। तो एग्जाम में आप इसको भी बना के आएंगे सिंबल तो भी गलत नहीं होगा, ये भी बना के आएंगे तो भी गलत नहीं होगा आपका सिंबल। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि जब हम नैंड गेट बनाने जाते हैं तो अगर इस प्रकार का सिंबल बनाते हैं तो हमारा ट्रूथ टेबल जो है गलत नहीं होता है बनाने में। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस नैंड गेट को लेकर हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए बस वही काम करना होगा। इसके दो इनपुट है तो फार्मूला लगा लेना है 2 की पावर n। n क्या है, इनपुटों की संख्या, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अभी हमको क्या करना होगा, इसको बना लेना होगा। नीचे दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, इसका आउटपुट, ओके, ये नॉट गेट है। अभी हमको क्या करना होगा कि देखिए ये एंड गेट है, तो पहले एंड गेट का हमें क्या करना होगा, ट्रूथ टेबल निर्माण करना होगा, उसके बाद हम नॉट गेट का करेंगे। तो ध्यान से समझना, 4 है तो अभी हमको क्या करना होगा, 2 0 और 2 1 भरना होगा। तो इसके भरने से पहले क्या करना होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आउटपुट में जाता है तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी के बार हो जाएगा। ये ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, या तो यहाँ पर y बराबर ए डॉट बी कर सकते हैं, इसके बाद y बराबर ए डॉट बी के बार हो जाएगा। जो भी करना है कर लीजिएगा आप। ए बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, यहाँ पर हो जाएगा ए डॉट बी के बार, क्योंकि ये नॉट गेट का हमारा लास्ट में निकलेगा। अब हमको 4 आया है तो 4 का मतलब 2 0 2 1, 2 0 का आधार 1 0, 2 1 का आधार 1, फिर यही हम करेंगे जब तक ये पूरा ना हो जाए। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये एंड गेट लगा हुआ है यहाँ से आता, तो इसका मतलब है कि हमें एंड गेट का आउटपुट भी प्राप्त होना चाहिए। जब यहाँ से चला तो ये आउटपुट देगा, इसके बाद फिर इनपुट नॉट गेट में जा रहा है, फिर उसका आउटपुट हमें प्राप्त होगा। तो क्या करना होगा कि अभी हमें पता है कि एंड गेट के दोनों इनपुटों में जब तक मान 1 नहीं आता है तब तक उसका आउटपुट 1 नहीं प्राप्त होता है। तो अभी ये देखिए 0 दोनों में नहीं है, 1 में है 1 में नहीं है, 0 0 यहाँ पर 1। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, जब नॉट गेट में जाते हैं तो मैंने बताया जब 0 होता है तो उसका आउटपुट क्या होता है 1, और 1 होता है तो क्या होता है 0। तो सेम प्रोसेस वहाँ कर देना, 0 है 1 1 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1 है 0। ये हमारा नैंड गेट का ट्रूथ टेबल बनके क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो अभी आप बोल सकते हैं चैट में।